नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा वैकेंसी पर। आज हम राजस्थान के जीके में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, किले और दुर्ग, जिनमें अपन महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और हम ज्यादातर ट्रिकों का यूज करेंगे, जिससे आपको ये हार्ड टॉपिक याद करने में बहुत ज्यादा आसानी रहे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़ दुर्ग के बारे में अपन बात करने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गडया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गडया। और बात करें अपन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कहा जाता है भीम जी ने करवाया था, भीम पांडव ने। और इसका पुनर्निर्माण चित्रागंद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। 7वीं शताब्दी में करवाया था। आगे बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य नामों की बात करें। अन्य नाम, इसे चित्रकूट कहा जाता था पहले, और चित्रकूट में भ्रंशन के बाद में चित्तौड़ दुर्ग कहा जाने लगा। इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार, इसे राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी कहते हैं। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव। तो अपन ये बातें की बेसिक। आगे बात करें अपन, चित्तौड़ दुर्ग 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है, गंभीरी और बेड़च। अपन ट्रिक याद रखेंगे, जीबी। जी का मतलब होता है गंभीरी और बी का बेड़च। जीबी में अपन डाटा कंज्यूम करते हैं ना मोबाइल में, तो जीबी एक ट्रिक रहेगी। गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे यह दुर्ग बना हुआ है, इसीलिए इस दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। जल या ओदक दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। ओदक दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। आगे बात करें, ये मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा के पठार पर, पठार होता है जिसका जो ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है, जिस पर मानव बस्तियां रह सकती है आसानी से। पर्वत रहता है, उसका जो शीर्ष होता है वो तिकोना होता है। तो पठार पर बसा हुआ है, मेसा के पठार पर बना हुआ है, और इसीलिए इसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया, गिरि दुर्ग की श्रेणी में। और चित्तौड़ दुर्ग के आसपास काफी खाइयां हैं। खाइयां होने के कारण इसे पारिक दुर्ग, पारिक यानी कैसे पारिक और खाई, इसके चारों ओर खाइयां होने के कारण इसे पारिक दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। तो अपन ने बात की गंभीरी और बेड़स नदी की, मेसा के पठार पर, और ये किन किन दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग और पारिक दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। आगे बात करें अपन, इस दुर्ग पर जो पहला अटैक हुआ था वो एक अफगान मामू ने किया था। पहला अटैक, प्रथम अटैक। इसे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। लिविंग यानी जहां मनुष्य रह सकते हैं, लिविंग फोर्ट, यहां मनुष्य रह सकते हैं।
और बात करें अपन, इस दुर्ग में कृषि भी की जाती है, कृषि भी की जाती है। यह दुर्ग 8 किलोमीटर तो लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। आगे बात करें, इस दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये 7वां दरवाजा। इसकी ट्रिक रहेगी PB, पब। एच, एच से पहले आता है जी, और GHI के बाद में आता है J और L, और फिर आ जाएगा R। पीछे रहने वाला हमारा पार्डन पोल, पार्डन पोल जो पहला दरवाजा है। दूसरा, बी से भैरव पोल, बी से भैरव पोल। एच से रहेगा हनुमान पोल, हनुमान पोल। जी से रहेगा गणेश पोल। जे से रहेगा जॉर्डन पोल। एल से रहेगा लक्ष्मण पोल, और आर से रहेगा राम पोल। रामपाल नहीं, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी था ना रामपाल, राम पोल। ये 7 दरवाजे हैं जिनका क्रम भी आपको याद रखना जरूरी है। आगे बात करें, पाटन पोल जो प्रथम दरवाजा है, इस पर 1535 में जो साका हुआ था, प्रतापगढ़ के बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाघ सिंह, इनकी छतरी बनी हुई है प्रथम दरवाजे के पास। दूसरे और तीसरे के बीच में जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है दूसरे और तीसरे के बीच में। जॉर्डन पोल, जॉर्डन पोल जुड़वा से लिया गया है। गणेश पोल, और गणेश पोल के बाद में ये दोनों पास पास होने के कारण इसे जुड़वा पोल या जॉर्डन पोल भी कहते हैं। आगे बात करें लास्ट के, राम पोल के पास में फतेह सिसोदिया की छतरी है, फतेह सिसोदिया की छतरी। तो ये थे चित्तौड़ दुर्ग के 7 दरवाजों के नाम और इन पर बनी हुई छतरियों के नाम। आगे बात कर लेते हैं, चित्तौड़ दुर्ग में 3 साके हुए, 3 साके। प्रथम साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय। यहाँ का शासक था रतन सिंह। रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, पद्मिनी। कहा जाता है कि पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी और अलाउद्दीन खिलजी उसको पाना चाहता था, इसी वजह से यह युद्ध हुआ। और कई विद्वान यह कहते हैं कि अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत यह युद्ध हुआ। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी जीता, और जीतने के बाद इस किले का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, खिजराबाद। ये प्रथम शाखा था। दूसरा शाखा 1535-36 ईस्वी में हुआ। यहां विक्रमादित्य था जो नाबालिग था, उसकी माता थी कर्मावती। कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ जौहर किया गया और बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ केसरिया किया गया, और सामने था गुजरात का बहादुर शाह, बहादुर शाह गुजरात। कर्मावती ने हुमायूं जो मुगल शासक था उस समय, हुमायूं को राखी भी भेजी थी और युद्ध में सहायता मांगी थी, लेकिन समय पर हुमायूं के पास वह राखी नहीं पहुंच पाई और वह सहायता करने में असमर्थ रहा। तो कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ और बाघ सिंह इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे, बाघ सिंह, जिनकी छतरी प्रथम दरवाजे के पास बनी हुई है। तीसरा साका
1567-68 ईस्वी में यहाँ का शासक उदय सिंह, सामने था अकबर। अकबर की यहाँ जीत हुई। उदय सिंह की ओर से जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये तीनों शाकों के बारे में बात की अपन ने, एक 1303 ईस्वी में, एक 1535-36 ईस्वी में और 1567-68 ईस्वी में। आगे बात करें अपन, यहाँ पे कुंभा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को हराया था। मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराने के बाद जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कहा जाता है कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने स्वयं ने करवाया था। यह वीर विनोद पुस्तक में लिखा हुआ है, श्यामल दास की वीर विनोद पुस्तक में लिखा हुआ है। आगे बात करें विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसका वास्तुकार था मंडन, और मंडन वही है जो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था। विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला। यह 122 फीट ऊंची है और इसमें 157 सीढ़ियां हैं। 157 सीढ़ियों को याद करने की ट्रिक भी ये रहेगी, इसमें 35 जोड़ देना, तो 157 सीढ़ियों इसमें है। आगे बात करें, विजय स्तंभ में अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसीलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं। आगे बात करें, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह। और अल्लाह शब्द ऐसे अरबी भाषा में लिखा हुआ है, मंजिल पर लिखा हुआ है। एक अपन गोगा जी पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह शब्द। बिस्मिल्लाह शब्द फिरोज शाह तुगलक ने गोगामेड़ी में गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, मकबरे नुमा मंदिर था, उस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। लेकिन अल्लाह शब्द विजय स्तंभ पर लिखा हुआ है, तीसरी मंजिल पर। इसकी 9वीं मंजिल पर एक प्रशस्ति बनी हुई है, जिसे विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और यह विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। तो विजय स्तंभ की बात की अपन ने। आगे बात करें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करें अपन। इसका वास्तुकार था अत्रि और महेश भट्ट। इसका वास्तुकार था। और इसके शिल्पियों की बात करें अपन, शिल्पी थे जन पप्पू। तो इसकी पूरी ट्रिक हमारी रहेगी आम जन पप्पू, यानी जो साधारण आदमी है, आम जन, वो सारे क्या है, पप्पू है। तो आ से रहेगा अत्रि, मैं से रहेगा महेश। अत्रि और महेश भट्ट तो इसके वास्तुकार थे। जन का मतलब होता है जेता, न से नापा, पै से पोमा और पू से पुंजा।
जनपप्पू इसके शिल्पी थे। तो अपन ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात की, और यहाँ एक जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है, जैन कीर्ति स्तंभ, जो जैन जीजाक ने बनवाया था, जैन जीजा जी ने बनवाया था। और यह जैनियों के प्रथम गुरु आदिनाथ कहा जाता है। जैन धर्म में 24 गुरु हुए थे, उनमें प्रथम आदिनाथ, आदि यानी आदि मानव, अरे हमारा जो सबसे पहला रूप था वो आदि मानव था, तो इनका जो पहला गुरु था वो आदिनाथ। और ऋषभ देव, इसे ऋषभ देव भी कहते हैं, तो आदिनाथ को समर्पित है। और यह 7 मंजिला है, 7 मंजिला, और 75 फीट ऊंचा है। 7 और 7, 7 मंजिला और 75 फीट ऊंचा है। यहाँ अनेक मंदिर और महल भी बनाए गए हैं। मंदिरों में प्रमुख रहेंगे, ठीक से पढ़ेंगे अपन, 2 तो कैसे रहेंगे। एक तो रहेगा कालिका मंदिर, कालिका माता मंदिर, जो एक मूल रूप से सूर्य मंदिर है, कालिका माता मंदिर। दूसरा रहेगा कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। 3 रहेंगे ऐसे, पहला रहेगा समिदेश्वर मंदिर, एक रहेगा संगार चौरी, और एक रहेगा 7-20 देवरी, 7-20 देवरी। यहाँ 27 मूर्तियां या 27 मंदिर बने हुए, 7-20 देवरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था, भोज परमार ने, और इसके मंदिर का पुनर्निर्माण मोक्कल ने करवाया था, मोक्कल ने करवाया था। तो 2 कैसे आए और 3 ऐसे से आए। एक रहेगा टी और एक रहेगा एम, एम से मीरा मंदिर, और टी से रहेगा तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी, जिन्हें शिवाजी की आराध्य देवी भी कहते हैं, शिवाजी की आराध्य देवी कौन थी? तुलजा भवानी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है। यहाँ 2 महल भी बने हुए हैं, एक कुंभा महल, कुंभा महल जिनमें अनेक क्या थे, खंबे, और खंबे के घोड़े बंधे रहते थे उस समय, तो अनेक खंबे हैं कुंभा महल में। एक महल रहेगा पद्मिनी महल, पद्मिनी महल, पद्मिनी का गर्मियों के दौरान जो महल रहता था वो पानी के अंदर था, जिससे गर्मी कम लगे, तो पद्मिनी महल था एक। और एक और है फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल। तो आज अपन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में सभी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो की, और काफी चीजें अपन ने ट्रिक से पढ़ी, जिससे आपको याद रखने में आसानी रही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।